हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप? चलो, स्वागत हम बाद में करेंगे आपका दोबारा से बढ़िया से। पहले एक खूबसूरत सवाल देख लो, CGL 2018 में आया हुआ है, इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। आपका मन नहीं हो रहा होगा सवाल को करने का, लेकिन मेरे कहने पर एक बार सवाल को ट्राई, वीडियो को पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। चलो देखो क्या है, मार्कअप परसेंट, छूट परसेंट, लाभ परसेंट, इनका अनुपात हमें दिया हुआ है। मार्कअप का मतलब आप जानते हैं, सीपी से कितना बढ़ाकर वो उस वस्तु पर अंकित करेगा, उसे हम मार्कअप बोलते हैं, अंकित मूल्य। और छूट आप जानते ही हैं, लाभ आप जानते ही हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य सीपी से 288 रुपये अधिक है तो दी गई छूट की राशि ज्ञात करें। बच्चा इस सवाल में कहाँ गलती करता है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बढ़िया सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, हमेशा ही बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। चलो जी आओ। तो आपने कहा गुरुजी यहाँ देखो, ये हो गई सीपी और ये हो गई एसपी और यहाँ लिख दिया मैंने एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस। सवाल में बोला गया है कि जो मार्कअप है तो आपने सीपी से कितना बढ़ाकर अंकित कर दिया मूल्य। ये जो मार्कअप है वो कितना है, 16। अब अनुपात है तो आपने कहा सर x मान लो ना, तो मैंने कहा भाई ये हो जाएगा 16x%, ठीक है। छूट परसेंट, तो आपने एमपी पर कितनी छूट दी, ये हो जाएगा डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट ये होता है, वो हो जाएगा 5x%। फिर लाभ प्रतिशत, तो सीपी से कितने ज़्यादा में आपने बेचा, ये क्या हो जाएगा लाभ, वो कितना है 7x%, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल में बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य सीपी से 288 रुपये ज़्यादा है, तो आपने कहा सर सीपी से जो अंकित मूल्य है वो कितना ज़्यादा है, 288 रुपये। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ये 16x% का गैप है और ये गैप 288 रुपये है, तो 16x% 288 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 16x% की जो वैल्यू है वो है 288 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से x% की वैल्यू कितनी आएगी, 16 से डिवाइड कर दो, तो देखो 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16 और ये कितना बचेगा 128, 16 अंटे 128 होता है, लो जी 18 रुपये। तो x% की वैल्यू आ गई 18 रुपये, ठीक है। अब यहाँ देखना बच्चा कहाँ गलती करता है। बच्चा ये बोलता है कि सर हमें निकालनी है छूट, और छूट कितनी है 5x%। तो x% अगर 18 है तो जो 5x% है वो कितना आएगा, वो 90 रुपये आ जाएगा, 18 पंजो 90 रुपये, जो कि आंसर गलत है। अब ये गलत क्यों है उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 16x% है ये किसका है? आपने कहा सर सीपी का 16x% अधिक अंकित कर दिया और सीपी से 288 रुपये अधिक अंकित कर दिया, तो ये सीपी का है, ये भी सीपी का है, तो बराबर हो गए। तो ये जो x% आया है ये सीपी का x% 18 रुपये है सीपी का, लेकिन ये जो 5x% है वो एमपी का है। भाई डिस्काउंट हम किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं ना, तो ये 5x% एमपी का है, तो ये सीपी का x% और ये एमपी का 5x%, तो भाई बराबर नहीं हो सकता ना। सीपी के x% को आपने एमपी का x% कैसे मान लिया, नहीं मान सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनकी जो बेस वैल्यू है वो अलग अलग है। तो आपने कहा सर फिर कैसे करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, देखो जी भाई सीपी का ये है 16x%, ठीक है। या फिर आप देखो, इनको मैं यहीं से बता देता हूँ, दूसरा सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये हमने निकाला वो गलत है, ठीक है। क्यों गलत है वो मैंने बता दिया। अब देखो जी क्या करेंगे, तो आपने कहा सर x% 18 रुपये है, तो क्या मैं 7x% निकाल सकता हूँ क्या? तो आपने कहा सर 7x% तो आप निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि ये जो x% है वो सीपी का है और ये जो 7x% लाभ है वो भी सीपी का ही है ना भाई, सीपी से ज़्यादा होगा वही तो होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 18 को 7 से गुणा करूँगा
18 पंजो 90, 18 छिक्के 108 और ये 126 आ जाएगा, 126 रुपये। ठीक है, तो आपने कहा सर ये जो गैप है वो 126 रुपये का है और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो गैप है वो 288 रुपये का है, तो ये वाला गैप कितना आएगा? 288 में से 126 माइनस कर दो, 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 162। तो हमारा जो डिस्काउंट है वो कितना है? 162 रुपये। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो कैसा लगा ये सॉल्यूशन? आपको कैसा लगा? मुझे लगता है इस सॉल्यूशन में आपको मज़ा नहीं आया होगा। अब मेरा सॉल्यूशन देखना, तुम भाई का सॉल्यूशन देखना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 162 हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। चलो जी आइए बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन पर। तो देखो जी, ये हो गई सीपी, ये हो गई एसपी और ये हो गई एमपी। ठीक है, यह हो गया आपका प्रॉफिट और ये हो गया आपका डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना है भाई? 7x% और डिस्काउंट है 5x% और जो मार्कअप है वो कितना है? 16x% और मार्कअप कितना है? 288 रुपये। तो आपने कहा सर ये इसके बराबर हो जाएगा, 16x% 288 रुपये के बराबर होगा। यहाँ से आपने x% निकाला, वो कितना आया था? कितना आया था भाई? भाग दिया था अभी, 18 रुपये आया था। यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखो क्या दिमाग लगाना चाहूँगा। मैंने कहा भाई CP का 16x% ये MP आ गया, CP का 7x% ये डिस्काउंट आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक कंप्लीट 16x% है, यहाँ तक 7x% है, तो इसके आगे CP का कितना परसेंट होगा? वापस समझना, CP का 16x%, CP का 7x%, तो यहाँ CP का कितना बच गया? 16 में से 7 माइनस करोगे 9x%। तो आपने कहा गुरुजी CP का 9x% और MP का 5x% बराबर है, कोई सा भी निकाल दो। तो भाई मैंने CP का 9x% निकाल दिया। x% 18 है तो 9x% कितना आ जाएगा? 18 9 162 रुपये। ये है जी भाई का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कैसा लगा? मज़ा आया या नहीं आया? आया होगा मज़ा तो। अरे हमारे सॉल्यूशन में जो बात है उसमें मज़ा तो है ही यार, ऐसे क्या कर रहे हो? तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, बाय।